लखीसराय में बीते 18 फरवरी से लापता दो युवक का शव आज बन्नू बगीचा थाना क्षेत्र के भुइयां पहाड़ से मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस एवं एसएसबी जवान मौके पर पहुंचकर छत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने मौके से मृतक का बाइक को भी बरामद किया है। घटना की जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जाता है कि चानन थाना क्षेत्र के जानकी दी बेलदरिया निवासी गोलू और बिक्कू बीते 18 फरवरी को मेला घूमने बरमसिया गांव गया था, जिसके बाद वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की। अंततः 22 फरवरी को बन्नू बगीचा थाने में लापता होने की लिखित सूचना दी गई, जहां एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में तकनीकी अनुसंधान के दौरान पुलिस ने चानन के कछुआ बरमसिया और तेतरहट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो युवती और एक युवक को गिरफ्तार किया। एसपी अजय कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। प्रेम प्रसंग में ही हत्या की बात सामने आ रही है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ भी की जा रही है। लखीसराय में हत्या का सिलसिला जारी है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना है। हम जब सुने अभी आधा घंटा पहले कि किसी उस जो नौजवान का हत्या हुआ है, किसी का सर कहीं है, किसी का पैर कहीं है, किसी का हाथ कहीं है, तो अपराधी का कितना मनोबल बढ़ा हुआ है यह आप समझ सकते हैं। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री कहते हैं जंगल राज। जब आएंगे तो उनके भाषा में 2 ही शब्द रहता है, जंगल राज और माफिया राज। इसको कौन राज कहा जाता है उनको समझ में नहीं आता है। इस पर वो चुप क्यों है? और खास करके जिला प्रशासन इस सब की तरह का जब बात आता है तो मौन हो जाती है और मामला को दबाने का प्रयास करती है, मामला को डाइवर्ट करने का प्रयास करती है और नीपा पोती करके यहाँ जो लखीसराय में अपराध जो फल फूल रहा है उसमें कहीं न कहीं जिला प्रशासन का योगदान है, क्योंकि नीपा पोती हो जाता है। अब देखिए हर दिन हत्या हो रहा है। लखीसराय खून से लाल हो गया है। जब अपराधी को जहां मन होता है हत्या कर देता है। क्या कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी? बहुत जोर जोर से प्रवचन देते रहते हैं, जंगल राज की दुहाई देते हैं। इसको कौन राज कहा जाता है? गुंडा राज है कि रावण राज है? इस पर क्यों चुप है माननीय उप मुख्यमंत्री जी? हर चौक चौराहे पर एक ही चर्चा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय कुमार सिन्हा जी प्रत्येक सप्ताह आते हैं और सिर्फ वसूली कर, उनके गुंडे लोग सिर्फ वसूली का काज कर रहे हैं। हम पहले भी बोले कि लखीसराय में अफसरशाही हावी है। अब कहीं पे घटना होगा तो वहां के जो 1-2 सफेद पोश है उनको चुन लेता है और उससे पैरवी कराएगा। हर कौन से वो चाहता है कि डाइवर्ट हो जाए मुद्दा, मामला दब जाए, जबकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि लखीसराय में हर दिन आए दिन 2-4 दिनों में हत्या हो रहा है। खुलेआम आप देखे होंगे, इधर धर्मेंद्र साहू का हत्या कर दिया गया था, कभी चानन हो, कभी सूजगढ़ा हो, कभी बाईपास में आप देखे होंगे कि दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। तो इस तरह की घटना अब लखीसराय के लिए आम घटना हो गया है और जनता कराह रही है। निंदा की बात है जो घटना हो गई, जो नहीं होना चाहिए। ना तो बेचारा बाहुबल था, ना कुछ था, मजदूरी करने वाला था। अब किस कारण से मारा है ये तो अनुसंधान का विषय है। और जो भी किया है निश्चित रूप से घिनौना काम किया है, और घिनौना काम किया है तो निश्चित रूप से इसका सही ढंग से कानूनी रूप से इसको पेपर में लावे और कानूनी रूप से इसको अनुसंधान करे ईमानदारी से। राजनीति नहीं हो तो निश्चित रूप से ये तय हो जाएगा कि इन दोनों को हत्या करने वाला कौन है। हत्या के कारण तो वही लोग अनुसंधान में बताएगा, क्योंकि गरीब आदमी है,
अब बाहुबल रहता तब न भाई कि एक दूसरे से दुश्मनी है, चलो भाई मार दिया, वो भी बात नहीं है। एक शंका हमको आता है, यहाँ चानन में दारू का बहुत ज़्यादा ही धंधा होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मजदूरी पर कभी ए को कभी बी को ढूंढने। ऐसा तो नहीं है कि जिस जो ए का काम ही कर रहा था ए को छोड़ के बी को पकड़ा, जिसके कारण के हत्या हो गई, ये भी संभावना बनता है। जहाँ तक और दूसरा हमको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। प्रेम प्रसंग की बात आ रही है। प्रेम प्रसंग के बात में दम नहीं है, उसमें दम नहीं है। प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो ये जो है शराब वाला में महिला लोग भी काम कर रही है और पुरुष भी काम कर रहा है। जो जितना ज़्यादा पैसा देता है उस हिसाब से वो लोग काम करता है, और जितना तेजी से चानन में दारू का कारोबार हो रहा है, धंधा हो रहा है, प्रशासन को पता है कि नहीं पता है, क्योंकि बहुत तेजी से हो रहा है। इसको बंद होना चाहिए और इस तरह का पुनः घटना नहीं हो, इस पर प्रशासन को सचेत रहना चाहिए। दिनांक 22 तारीख को बसंतपुर एक गांव है मनु बगीचा थाना में, वहाँ की एक बबीता देवी आई और रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक मेरा बेटा अभिषेक और उसका एक दोस्त निक्कू 18 तारीख को 18 फरवरी को जो है वो मेला देखने के लिए गया था। बढ़िया स्थान करके है चानन थाना में। उसके बाद से वो घर लौटा नहीं है, तो कांड दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद फिर हम लोग उस पर अनुसंधान शुरू किए थे, खोजबीन शुरू किया गया था, क्योंकि पूरा इलाका जंगली इलाका है, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो कुछ गांव से भी हम लोग का कुछ मैनुअल भी आया कि हत्या कर दिया गया है। इस सिलसिले में हम लोग कुछ इसका शुरू किए अनुसंधान इस दिशा में भी कि हत्या की दिशा में भी DIO की टीम भी लगवाए। तो उसमें हम लोगों ने 3 व्यक्ति को, जिसमें 2 लड़की हैं 1 लड़का है, को गिरफ्तार किया गया इस एंगल से। और फिर पूछताछ के क्रम में ये बात स्पष्ट हुआ कि उसकी हत्या करके एक पहाड़ी जो है वहाँ पर छिपा दिया, लाखोपुर चक्की जो है वहाँ पर पहाड़ है, वो छिपा दिया गया है। उसके बाद फिर काफ़ी हम लोग उसको खोजबीन शुरू किए। आज दिनांक 26 तारीख को उसकी मोटरसाइकिल बरामद की गई है और उस पहाड़ से लाश बरामद की गई है। लाश का शिनाख्त कर दिया गया उनके परिजन के द्वारा। उसके पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज दिए हैं और 3 व्यक्ति जिसमें शामिल थे उनको जेल भेज दिया गया है। इनमें और भी किसी के शामिल होने की संभावना हो सकती है, तो ये हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। अभी हम लोग उसमें और कौन कौन शामिल हो सकता है। और ये पूरे अभी तक जो अनुसंधान के क्रम में बात सामने आई है, प्रेम प्रसंग के मामले सामने आई है जी। उस एरिया से हुई है जी जी। और एक लड़का है, मैं उसका कुछ एंगल से हम लोग फिट मतलब मिला था उसका, तो हम लोग उस ओर गए तो गिरफ्तारी हुई है।